हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, आपकी फैमिलीज भी अच्छे से होंगी और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं एसएलबी मॉडल ऑफ बिजनेस जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपके साथ। एसएलबी मॉडल एक्चुअली हमें भी ये टर्म मालूम नहीं थी। इसका जो फुल फॉर्म आता है, सेल एंड लीज बैक मॉडल। तो थैंक्स टू डाटा सेंटर कंपनीज कि उन्होंने पिछले 2 4 5 साल में इस मॉडल को काफ़ी फेमस कर दिया। और उनका जो बिजनेस का जो बेस था वो इसी मॉडल के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मॉडल सिर्फ डाटा सेंटर के बिजनेस में ही अप्लाई होता है। ये मॉडल कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो आज मैं कंपेयर करूंगा कि एसएलबी मॉडल के साथ अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं और जो डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, तो ये कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट की। तो इसमें मान लीजिए कि आपने एक किसी आदमी से मकान खरीदा, 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदा, या एक आपने 1 करोड़ की फैक्ट्री खरीद ली किसी से। तो नेचुरल है, अगर आपने खरीदी है तो वो आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जिस दिन से आपने उसको पेमेंट कर दी उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन होगी तो वो उसके मालिकाना हक जो है वो आपके पास होंगे, आप उसके रजिस्टर्ड मालिक बन जाएंगे। तो आप क्या करते हैं कि आपको वो प्रॉपर्टी ज़रूरत नहीं है, आपने खरीद ली है, लेकिन आप उसी आदमी को कहते हैं यार अगर आपने अभी रहना है या अपने इस फैक्ट्री को चलाना है, आप चलाते रहो, आप मुझे इसका रेंट देते रहो, क्योंकि मुझे ये अभी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है। आप 5 7 10 साल के लिए आप इसको यूज़ करो, जब तक आपको चाहिए तो आप मुझे रेंट देते रहो। तो जब वो आदमी उसको यूज़ करता है, उसको 5 7 10 साल जितने का भी आपका एग्रीमेंट होता है, आप उस एग्रीमेंट के बाद जब वो सपोज 10 साल का एग्रीमेंट है तो 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। वैसे भी आपकी है लेकिन उसकी आपको दोबारा पोजीशन मिल जाती है। अगर आप चाहो तो आप उसका जो लीज टाइम है वो बढ़ा भी सकते हो, नया एग्रीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं करना है नया एग्रीमेंट तो आप उसको वापस ले सकते हो। तो मान लीजिए वो 2 3 साल के बाद, 10 साल का एग्रीमेंट है लेकिन 2 3 साल के बाद वो आपका जो रेंट है वो देना बंद कर देता है। कुछ भी वजह हो, उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस हो जाता है या उसके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है, उसके घर में कोई इशू हो जाता है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उसको आ जाती है, तो वो आपको रेंट नहीं दे पाता। तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर 5 7 महीने आपका जो एज पर एग्रीमेंट अगर वो रेंट नहीं देता है, उसके बाद आप उसको खाली करवा सकते हैं। आप उससे वो जो आपकी प्रॉपर्टी है आप उसको वापस ले सकते हो, क्योंकि उसने एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, वो एग्रीमेंट पे खड़ा नहीं रहा। इसलिए आप उससे वो खाली करवा के आप उसको ले सकते हो अपनी पोजीशन में, और आप उसको दोबारा किसी को सेल करना चाहते हो वो आप, यू आर इंडिपेंडेंट। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी होगा वो लॉ के मुताबिक ही होना है। तो मतलब कि आपने लीज पर दे दी प्रॉपर्टी, आप रेंट ले रहे हो, चाहे वो पूरा लीज पीरियड ख़त्म हो गया या बीच में वो डिफ़ॉल्टर हो गया, जो आपका टेनेंट है, जो लेसी है, वो अगर वो हो गया, डिफ़ॉल्टर हो गया, तो आप उससे खाली करवा सकते हो। तो ये एक लीज बैक का जो मॉडल मेरी समझ में है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाता है और होता है। लोग करते हैं ऐसे, फ्लैट्स खरीदते हैं और उसका रेंट ले लेते हैं। तो कंपनी जो है वो अपने हिसाब से
उसको यूज़ करती हैं, तो वहाँ से उनको जो रेंट आता है वो आपको उसका कुछ रेंट आपको मिल जाता है। तो ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली ये हो रहा है। लेकिन जो डाटा सेंटर के जो कंपनीज हैं जो अभी काम कर रही हैं इंडिया में, उन्होंने भी यही मॉडल अडॉप्ट किया। मॉडल में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर डिफॉल्टर हो जाता है, कंपनी डिफॉल्टर होगी इस केस में, आपको रेंट आना बंद हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वो जो आपका आप अपने आप को एसेट ओनर बोलते हो, वो जो आपका एसेट है आप उसके मालिक हो, आप वो ले सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेटा सेंटर में जो आपके एसेट्स हैं जी, वो आपको पता ही नहीं है वो एसेट्स कहाँ पर हैं। अगर मान लीजिए कोई कंपनी जो अभी भी काम कर रही है डेटा सेंटर की, अगर वो 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपका एसेट है वो आपको क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका एसेट कहाँ पर है, उसकी कंडीशन क्या है, आपको नहीं मिलने वाला वो एसेट। तो इसलिए जो डाटा सेंटर में लीज बैक जो अ, होता है, तो उसमें यही प्रॉब्लम है कि आपको एसेट का पता ही नहीं है कहाँ पर है, कौन उसको यूज़ कर रहा है। और जब उसका मैच्योरिटी होगा, आपका लीज का जो टाइम है वो कंप्लीट होगा, तो उसके वक्त आपको क्या मिलने वाला है। जैसे कोई प्रॉपर्टी की मैंने बात की, अगर लीज ख़त्म होगी आपकी, बंदे ने को विकेट कर लिया, आप प्रॉपर्टी के ओनर हो, आप उसको दोबारा सेल कर सकते हो। ऐसा डाटा सेंटर में आपके साथ कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है कि आपका जो एसेट है वो आप रीसेल किसी को कर दो। करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको मिलेगा तब ना। ये तो एग्रीमेंट जो होता है उसमें ये होना चाहिए कि आपका एसेट है, आप जब जब मर्जी जब चाहो आप ले सकते हो। लेकिन होता क्या है कि आपसे सिर्फ पैसा लिया जाता है, एसेट खरीदे नहीं जाते हैं, सिर्फ आपको नाम का एसेट ओनर बना दिया जाता है। तो इसलिए फ्रेंड, अगर आपके साथ कहीं धोखा हुआ है, या आप फील कर रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है, आपका पैसा फंस गया है, तो आप केयरफुल हो जाओ, कहीं ऐसा ही किसी दूसरी जगह पे मत फंस जाना। कहीं ऐसा ना हो, एक एसेट का तो आपको पता नहीं, आप दूसरी जगह पर भी एसेट ओनर बन जाओ और उस एसेट का भी आपको पता ही ना चले वो कहाँ पर है, क्योंकि वो आपके डिस्पोजल के ऊपर नहीं है। एक बिल्डिंग होगी, एक फैक्ट्री होगी, वो आपके सामने खड़ी है, आपको पता है कि ये बिल्डिंग मेरी है, इसकी रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पर है, तो ये मैं इसका ओनर हूँ। लेकिन डेटा सेंटर में आपको अपने एसेट का कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए फ्रेंड, बी केयरफुल। पैसा आपका होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के ही करते होंगे, लेकिन थोड़ा सा सेफ आपको चलने की ज़रूरत है। अंधा विश्वास किसी के ऊपर नहीं करना है। हर चीज़ को आपने सोच समझ के, जो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है उसको आपने इन्वेस्ट करना है। इतनी ही बात करनी थी। अगर मेरी किसी बात के ऊपर आपको कुछ एतराज़ है तो आप कमेंट में मुझे गाइड कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के ऊपर। थैंक यू।